सर, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आनंद रघुनाथ सर। आप मूल शहर यवतमाल से हमारे साथ जुड़े हैं और 2006 से आप पुणे में स्थित हैं। आपके अगर हम काम की बात करते हैं तो आप स्थापत्य अभियंता हैं। छंद आप लिखते हैं, मराठी, हिंदी, उर्दू गज़लें आप लिखते हैं। आपको संगीत सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है, अभिनय करना आपको पसंद है। आपने अनेक मराठी और हिंदी, उर्दू मुशायरों में भी सहभागिता आपने निभाई है। हम आपका इस पटल पर सर स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आपको इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आपकी आवाज। बहुत धन्यवाद आयोजकों की धन्यवाद। रेणु जी आपका धन्यवाद। अभी रश्मि जी की बहुत सुंदर और सुरीली कविताएं सुन के एक मौसम मतलब ऑलरेडी एक मौसम सा बन चुका है। तो अच्छा, और एक बात रश्मि जी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा रश्मि जी को कि उनके आखिरी वाले कविता की वजह से मुझे मतलब याद आया कि मैं जैकेट पहनना भूल गया तो चलिए सर, स्वागत है सर। सर तो डॉक्टर ज्योति कुंजी आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ शेर सुना के मैं आगाज करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। काश हमको भी शायरी आती, क्या बात है, क्या बात है। काश हमको शायरी आती, खुशबू कागज से, खुशबू कागज से आपकी आती। क्या बात है, क्या बात है। काश हमको भी, शुक्रिया, हम भी करते जो नकल रोने की, हम भी करते जो नकल रोने की, क्या बात है सर, बहुत खूब। हम भी करते जो नकल रोने की, क्या बात है। हमको रोने पे भी हंसी है, क्या बात है, आती। क्या बात है सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। हमको रोने पे भी, और ये शेर सुनिएगा कि ये तो मांगा हुआ अंधेरा है, ये तो मांगा हुआ अंधेरा है, ये तो मांगा हुआ अंधेरा है, क्या बात है। रात होती तो चांदनी आती। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मांगा हुआ अंधेरा है, रात होती तो चांदनी आती, काश हमको भी शायरी आती। क्या बात है सर, बहुत खूब। कोई भी अब नहीं है आँखों में, कोई भी अब नहीं है आँखों में, ख्वाब होते, ख्वाब होते नींद भी आती। क्या बात है, बहुत काश सुंदर। हमको शायरी आती, क्या बात है, क्या खुशबू कागज आपकी आती। जी बहुत शुक्रिया, बहुत खूब सर, बहुत खूब। देखिएगा सर, कितने सारे सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप शरद जोशी जी आपके लिए लिख रहे हैं, वाह। अशोक जैन सर लिख रहे हैं, बहुत खूब। अशोक जैन सर एक सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आपने रश्मि जी के उससे कोरिलेट किया था कि आप जैकेट पहनना भूल गए थे, तो पूछ रहे हैं जैकेट की बात कहाँ थी वहां पर।
जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर ज्योति पुंजी सर कह रहे हैं क्या आवाज़ है, क्या ख़्यालात है, वाह आनंद जी। कमलेश पांडे, बहुत पुष्प जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश पराग सर जुड़ चुके हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। अब हम चाहेंगे आप उनका सवाल जो उनका था। जो उन्होंने बात कही कि मतलब टाई और जैकेट और ये वो हाँ, उनका उसमें मतलब जी सर। वो आया तो मुझे अचानक सूझा कि यार मैंने कुर्ता तो पहन लिया है। और आमतौर पे होता है ऐसे कि कभी मतलब गर्मी के दिनों में अगर कभी मुशायरे होते हैं तो जैकेट पहनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज अच्छी खासी ठंड पड़ी है यहाँ पे पुणे में। तो जी, जी। बिल्कुल सर। अगली एक गजल में तहत में सुनाना पसंद करूंगा। बिल्कुल सर, स्वागत आपका। मतलब कुछ यूं है कि हाथ जेबों में डाल रखे हैं, हाथ हाँ, जेबों में डाल रखे हैं, हाथ में पर गुलाल रखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। हाथ जेबों में डाल रखे हैं, हाथ में पर गुलाल रखे हैं, जिनके दिल में रहा किए अब तक, बहुत खूब। जिनके दिल में रहा किए अब तक, उनको दिल से निकाल रखे हैं। हाय, हाय, बहुत खूब सर, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। हाथ जेबों में डाल रखे हैं, एक तरफ आप, एक तरफ हम तुम, हाँ, एक तरफ गौर आप। फरमाइएगा। यस, एक तरफ जी, आप, एक तरफ हम तुम, दरमिया चंद साल रखे हैं। है, क्या बात है, क्या बात एक तरफ आप, एक तरफ हम तुम, दरमिया चंद साल रखे हैं। और शेर है कि हमको गूंगा समझ रही दुनिया, जरा है। वाह, गौर से सुनिएगा, वाह। कि हमको गूंगा समझ रही दुनिया, हम तो बोसा संभाल रखे हैं। है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। शुक्रिया। हमको गूंगा समझ रही दुनिया, हम तो बोसा संभाल रखे हैं, क्या हाथ बात है, जेबों में डाल रखे हैं। क्या बात और शेर है कि ये थोड़ा शरारती शेर है कि साथ ताउम्र रहेंगे कहकर, क्या बात है। साथ ताउम्र रहेंगे कहकर, कहकर। खुद को मुश्किल में डाल रखे हैं। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या साथ बात है, बहुत ताउम्र खूब। रहेंगे कहकर, खुद को जी, जी। मुश्किल में डाल रखे हैं। और ये आखिरी शेर है कि आप ही है जो वाह कहते हैं, आप ही है जो वाह कहते हैं, हमने तो बस ख्याल रखे हैं। है, क्या बात है, क्या बात है, जी बहुत बहुत खूब शुक्रिया। सर, आप बहुत खूब ही सर। है जो वाह कहते हैं, हमने तो बस जी। ख्याल रखे हैं, हाथ जेबों में डाल रखे हैं, हाथ में पर गुलाल रखे हैं। लाल रखे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत खूब। थैंक यू डॉक्टर ज्योतिपुंज सर। सनिका सानिका जी भी कह रही हैं वाह क्या बात है। रमेश जोशी सर भी लिख रहे हैं वाह वेरी नाइस। जयदीप शरद जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लिख रहे हैं बहुत अच्छा है। और डॉक्टर ज्योतिपुंज सर भी वाह वाह कर रहे हैं आपकी इस गज़ल को लेकर के। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, सभी सभी का बहुत शुक्रिया। जी, अगली गजल से पहले कुछ शेर सुनाना चाहूंगा। इरशाद। हम कभी तो मिलेंगे सोचा था, हाँ, हम कभी तो मिलेंगे सोचा था, सोचा था। जी, जाने क्या क्या कहेंगे सोचा था। सोचा था। क्या बात है। हम कभी तो मिलेंगे सोचा था, सोचा जाने था, क्या क्या कहेंगे सोचा था, सोचा था। खुद से मिलके बहुत दिनों पहले, खुद से मिलके बहुत दिनों पहले, जल्द जी, ही फिर मिलेंगे सोचा था। सोचा था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। खुद से मिलके बहुत दिनों पहले, जल्द ही फिर मिलेंगे सोचा था। और ये शेर सुनेगा कि अपने ही घर में जी, बैठकर हमने, जी। अपने घर ही में बैठकर हमने अपना एक घर करेंगे सोचा। सोचा था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत जी सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। अपने घर ही में बैठकर हमने अपना एक घर सोचा था, करेंगे सोचा था। सोचा था। क्या बात है। बहुत सुंदर। गजल पढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया। इरशाद। मतलब कुछ यूं है कि
सुलझती बात उलझानी पड़ी बस। क्या बात है, सुलझती बात उलझानी पड़ी बस, समझदारों को समझानी पड़ी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सुलझती बात उलझानी पड़ी बस, समझदारों को समझानी पड़ी बस। क्या बात है। हमेशा झूठ को सच मानती थी, हमेशा झूठ को सच मानती सच थी, मानती थी। जो सच्चाई थी मनवानी पड़ी बस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मुकम्मल हो गई एक गजल यूं भी, मुकम्मल हो गई एक गजल यूं भी, तेरी हर आह दोहरानी पड़ी बस। है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। मुकम्मल हो गई एक गजल यूं भी, तेरी हर आह दोहरानी पड़ी बस। और ये शेर सुनेगा, दिल के बहुत नजदीक है ये शेर के। इमारत की जो पहले सुलझती बात उलझानी पड़ी बस, समझदारों को समझानी पड़ी बस। मुकम्मल हो गई एक गजल यूं भी, तेरी हर आह दोहरानी पड़ी बस। और ये शेर है कि थी इमारत थी जो पहले, अब वो घर है। इमारत थी जो पहले, अब वो घर है, एक दीवार हटवानी पड़ी बस। है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत शुक्रिया। इमारत थी जो पहले, अब वो घर है, एक दीवार हटवानी पड़ी बस। और ये भी शेर सुनेगा, बड़ा नाजुक सा शेर है कि मेरी मेरी लोरी से मुन्ने को सुलाया, मेरी लोरी से मुन्ने को सुलाया, तेरी आवाज में गानी पड़ी बस। है, बहुत खूब, क्या बात कही मेरी, है। बहुत शुक्रिया। मेरी लोरी से मुन्ने को सुलाया, तेरी आवाज में गानी पड़ी बस। क्या बात है। और आखिरी शेर है कि लहू करता नहीं अब जी हजूरी, लहू करता नहीं अब जी हजूरी, रगे फरहत को कटवानी पड़ी बस। फरहत ये मेरा तखल्लुस है, फरहत इंसानी नाम से मैं उर्दू शायरी लिखता हूँ। लहू करता नहीं अब जी हजूरी, रगे फरहत को कटवानी पड़ी बस, सुलझती बात उलझानी पड़ी बस, समझदारों को समझानी पड़ी बस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। सुमन मलिक तनेजा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। सानिका जी, जयदीप शरद जोशी जी, अशोक जैन जी, डॉक्टर ज्योति पुंज जी और सभी हमारे साथ जो तमाम दर्शक हैं यहाँ पर अभी हमें अभी तक सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आपके जो कमेंट्स हमें करते जाइए, क्योंकि आपके ये कमेंट्स होते हैं यही हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए आनंद जी, इन्हीं कमेंट्स को साथ में लेकर के हम अपने इस गजल की, इस काव्य की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। रत्नेश्वर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल, सभी का धन्यवाद। जैसे देखिए, मैं वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से मुझे कुछ खास प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिल पाया। जैसे जैसे मेरे सामने आती है वैसे मैं पढ़ूंगा। कुछ कुछ एक दो शेर सुनाता हूँ कि तेरी नफरत के काबिल बन गया हूँ, तेरी नफरत के काबिल बन गया हूँ, मैं सर से पांव तक दिल बन गया हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सर जी, सर, हेलो। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। तेरी नफरत के काबिल बन गया हूँ, क्या बात मैं सर से पांव तक दिल बन गया हूँ, गुलों को शाख से हूँ तोड़ लाया, गुलों को शाख से हूँ तोड़ लाया, क्या बात, तेरी उल्फत में कातिल बन गया। आय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया।
और कुछ शेर सुनाऊंगा जिसमें जिसका रदीफ जो है वो कुछ अलग अलग रंग लेके आता है। तो इरशाद। सुनिएगा कि और बताइएगा अगर पहुंच जाए तो। कि बुरे इतने नहीं हालात, बुरे चुप इतने बैठो। नहीं आदत, चुप बैठो। क्या बात है, क्या बात बुरे इतने नहीं हालात, चुप बैठो, न है। छेड़ो बिल्कुल। मशवरे की बात, चुप चुप बैठो। बैठो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बुरे इतने नहीं हालात, चुप बैठो, न बैठो। छेड़ो मशवरे की बात, चुप बैठो। बहाओगे गिरेंगे फूट जाएंगे। क्या बात है। बहाओगे गिरेंगे फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे ये जज्बात, चुप बैठो। चुप बैठो। क्या बात है। बहाओगे गिरेंगे फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे ये जज्बात, चुप बैठो। चुप बैठो। क्या बात है। अंधेरे को न कोसो, यूं न चिल्लाओ। अंधेरे को न कोसो, यूं न ना यूं चिल्लाओ। चिल्ला। यह है एक रात, बस एक रात, चुप बैठो। चुप बैठो। क्या बात है, क्या बात और कुछ शेर सुनाऊंगा कि है। इरशाद है। हम्म, हम्म, जब भी कांधे पे हाथ रखते हो, क्या बात जब भी कांधे पे हाथ रखते हो, धूप में छाँव जैसे लगते है। हाय, हो। बहुत खूब, बहुत खूब। धूप में छाँव जैसे लगते हो, घर में खुशबू सी बिखर जाती है, घर में खुशबू सी बिखर जाती है। मेरे कूचे से जब गुजरते हाय हाय, हो, बहुत सुंदर, बहुत मेरे सुंदर, कूचे से जब बहुत सुंदर, गुजरते हो, बहुत जब सुंदर, भी कांधे पे हाथ रखते हो। शुक्रिया। बहुत सुंदर। जाने क्या गम तुम्हें सताता है, जाने क्या गम तुम्हें सताता है, जाने किस बेबसी में हंसते हो, हाय हाय, बहुत सुंदर। जाने किस बेबसी में हंसते हो, धूप में छांव जैसे लगते हो। खुद के कदमों पे इख्तियार नहीं, खुद के कदमों पे इख्तियार नहीं, और बदनाम मैं को करते हो, हाय हाय, और बदनाम मैं को करते बहुत हो। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुद के कदमों पे इख्तियार नहीं, और बदनाम मैं को करते हो, धूप में छाँव जैसे लगते हो। क्या बात है, क्या बात बहुत शुक्रिया। है, बहुत खूब। बहुत खूब। सुनीता जी कह रही हैं बहुत खूब। राकेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर ज्योतिर्मय सर कह रहे हैं आपकी गजल को लेकर के कि चुप बैठो, क्या बात है, मगर आप चुप मत होइए। सानिका जी भी लिख रही हैं चुप बैठो। रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। रत्नेश्वर सिंह सर का स्वागत करते हैं। जो भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आनंद रघुनाथ सर के साथ इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। देखिए ये 10-50 हो रहे हैं और इतने सारे दर्शक अगर अपने साथ है तो बहुत अच्छी बात है। सभी को बिल्कुल। धन्यवाद फिर से। जी। अगली गजल से पहले कुछ शेर और सुनाऊंगा कि इरशाद। लब पे शिकायत है भी नहीं भी, क्या बात है, क्या बात है। मतलब है कि लब पे शिकायत है भी नहीं भी, जीने की चाहत क्या है बात भी है। नहीं। नहीं भी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। लब पे शिकायत
जितना लबालब उतना ही खाली, जितना लबालब उतना ही खाली, दिल में मोहब्बत है क्या भी बात है भी। नहीं भी, क्या बात है, क्या बात है, क्या दिल बात है। में मोहब्बत अब तू नहीं है, यादें तेरी है, क्या अब बात है। तू नहीं है, यादें तेरी है, अब तेरी सोहबत है भी नहीं भी, क्या बात है, क्या बात है। लब पे शिकायत। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। बहुत बढ़िया गजल जयदीप शरद जी कह रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। अगली गजल मैं तहत में सुनाना पसंद करूंगा। इरशाद। मतलब कुछ यूं है कि वो कलम खुश नसीब है यारो, वो कलम खुश नसीब है यारो, एक्सक्यूज मी, वो कलम खुश नसीब है यारो, दर्द जिसका हबीब है यारो, क्या बात है, क्या बात है। वो कलम खुश नसीब है यारो, दर्द जिसका हबीब है यारो, दम मेरा घुट रहा है क्यों इतना, दम मेरा घुट रहा है क्यों इतना, कौन इतने करीब है यारो, क्या बात है, क्या बात दम मेरा घुट रहा है क्यों इतना, कौन इतने करीब है यारो, खुल के जो शख्स रो नहीं सकता, खुल के जो शख्स रो नहीं है। सकता, नहीं सकता। कितना वो बदनसीब है यार, क्या बात है, बहुत सुंदर। खुल के जो शख्स रो नहीं सकता, कितना वो बदनसीब है यारो। और ये शेर जो है, एक एक चित्र आपके सामने अगर खड़ा हो तो ही ये शेर आप तक पहुंच सकता है, तो जरा गौर फरमाइएगा कि वो कलम खुश नसीब है यारो, दर्द जिसका हबीब है यारो। और शेर है कि भीड़ दर पे खड़ी थी लोगों की, भीड़ भीड़ दर पे। दर पे खड़ी थी लोगों की, इसमें एक लफ्ज आएगा अ, मुहीब, मुहीब के माने भयानक, भयंकर, डरावना, कि भीड़ दर पे खड़ी थी लोगों की, भीड़ दर पे खड़ी थी लोगों की, ख्वाब कितना मुहीब है यारो, हाँ हाँ। बहुत भीड़ बहुत दर पे सुंदर। खड़ी थी लोगों, ख्वाब कितना मुहीब है यारो। और आखिरी शेर है कि बात करने लगे हैं वो हमसे, वो कलम खुश नसीब है यारो, दर्द जिसका हबीब है यारो, खुल के जो शख्स रो नहीं सकता, कितना वो बदनसीब है यारो। और आखिरी शेर है कि बात करने लगे हैं वो हमसे, बात ये भी अजीब है यारो, क्या बात है, क्या बात, बात है, क्या बात बहुत शुक्रिया, बात करने लगे हैं वो हमसे, बात ये भी अजीब है यारो, वो कलम खुश नसीब है यारो, दर्द जिसका है। हबीब है यारो। अभी गए यार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। शुक्रिया रेणु जी। आ, अगली गजल मैं तरन्नुम में सुनाऊंगा, उससे पहले दो शेर याद आ रहे हैं, वो सुनाऊंगा कि आपसे मिलके कुछ हुआ भी नहीं, आपसे मिलके कुछ हुआ भी नहीं, गर हुआ हो पता चला भी नहीं, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। आपसे मिलके कुछ हुआ भी नहीं, गर हुआ हो पता चला भी नहीं, हम तो रूठे हैं मान जाएंगे, क्या हम बात तो है। रूठे हैं मान जाएंगे, हाँ जी। उनका क्या, उसका क्या जो कभी रूठा ही नहीं। रूठा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। क्या बहुत बात है, शुक्रिया। क्या बात है। बहुत खूब। और ये गजल
उम्मीद को फतह में बदलता हुआ देखो। क्या बात है। ये मतलब उन तमाम मेरे दोस्तों के लिए है जो उम्मीद से उम्मीद नहीं रखते। क्या क्या बात है। उम्मीद को फतह में बदलता हुआ देखो, एक रोज अपाहिज को भी चलता हुआ देखो। क्या बात है। क्या बात है सर। उम्मीद को फतह में बहुत खूब। परवाना है शमाए महफिले सुखन हूँ मैं। परवाने माशाल्लाह। शमाए महफिले सुखन हूँ मैं। मतलब क्या बात है। क्या बात है। महफिल में जो शमा जल रही है उस पे उड़ता हुआ हाँ, परवाना हूँ मैं। करवाना हूँ मैं। परवाना है शमाए महफिले सुखन हूँ मैं। महफिले सुखन हूँ मैं। उड़ता हुआ देखो, उड़ता हुआ देखो, या तो जलता हुआ देखो। क्या बात है। बहुत शानदार। उड़ता हुआ देखो, या तो जलता हुआ देखो, एक रोज अपाहिज को। अरे अगला शेर सुनिएगा कि इरशाद। स्याही की जगह खून जिगर भर लो कलम में। क्या बात है। स्याही की जगह खून जिगर भर भर लो लो कल। कलम में, भर लो कलम। और फिर और फिर कलम से शेर निकलता हुआ देखो। हाँ हाँ। क्या बात है। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वाह। स्याही की जगह खून जिगर भर लो कलम में, भर लो कलम में। और फिर कलम से शेर निकलता हुआ देखो, एक रोज अपाहिज को भी चलता हुआ देखो। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। और शेर है कि माना केहू पत्थर सुना बात तो दिल की। माना केहू पत्थर सुना बात तो दिल की, बात तो दिल की। छू जाए गर तो संग पिघलता क्या हुआ बात है। देखो। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और ये शेर है कि मैं लड़ खड़ा रहा हूँ, मैंने पी नहीं शराब। मैं लड़ खड़ा रहा हूँ, मैंने पी नहीं शराब। मैंने पी नहीं शराब। पीने दो मुझे और, पीने दो मुझे और, संभलता हुआ देखो। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। पीने बहुत खूब। दो मुझे। और ये मख्ता
पेश करता हूँ कि फरहत क्यों मनाते हो यहाँ मौत का मातम, क्या मौत बात। का मातम, हर शाम आफताब को ढलता हुआ देखो, हर शाम आफताब को ढलता हुआ देखो, क्या बात है, क्या बहुत खूब। उम्मीद को फतह में बदलता हुआ देखो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और शायद आनंद जी इसीलिए तो किसी शायर के लिए कहते भी है ना कि वो मुस्कुराता है कुछ सुनाता है, वो हम्म। मुस्कुराता है कुछ सुनाता है फिर बिखर जाता है। हाँ, वो एक क्या बात। शायर है साहब जो बिखरी हुई रूह की दास्तां को लफ्जों में छुपाता है। हाँ, आपकी क्या बात। जब इस तरीके से गजल को हम सुन रहे हैं तो वास्तव में ऐसा लग रहा है एक एक लफ्ज में एक दास्तां छिपी हुई है, क्योंकि एक एक क्या बात। शेर जो बहुत होता है वो रूह तक उतर के जाता है। बहुत खूब, क्या, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत बड़ी दाद है ये मेरे लिए, और ये इतनी बड़ी दाद हैंडल नहीं कर पाता हूँ। शुक्रिया, नहीं, नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। देखिए रश्मि जी भी जुड़ी हुई हैं, रश्मि जी भी कह रही हैं बहुत खूब, अशोक जैन सर कह रहे हैं बहुत खूब। सब लोग जुड़े हुए हैं अभी तक और आपकी जिस तरह से आप जो गज़ल सुना रहे हैं, शेर सुना रहे हैं, वास्तव में सबके दिलों पर जाकर के एक दस्तक दे रहे हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। एक, अब एक गजल ऐसी सुना रहा हूँ कि जो मुशायरे में सुनाना मतलब एक रिस्क सी बात है। मतलब मेरे मेरे ख्याल से गजल जो है वो एक तो दो मेन उसके टाइप होते हैं। एक तो पढ़ने वाली गजल जो पढ़ी जाती है, मतलब मैं पढ़ता हूँ कोई शेर, 3-4 बार पढ़ता हूँ तो मुझे उसके 3-4 माने माने नजर आते हैं। और एक सुनाने वाली, तो जिसमें बहुत इजीली पहुंच जाती है। तो मैं पढ़ने वाली गजल सुना रहा हूँ तो रिस्क ले रहा हूँ, पहुंच जाए तो दाद बिल्कुल, दीजिएगा। अच्छा, कोई आता रहा, कोई जाता रहा, क्या बात है, कोई कोई आता रहा, आता रहा, कोई जाता रहा, मैं अकेला यहाँ गुनगुनाता रहा। वाह! कोई आता रहा, कोई जाता रहा, मैं अकेला यहाँ गुनगुनाता रहा, मैं तो नजरों से नजरें मिलाता रहा, क्या बात है। मैं तो नजरों से नजरें मिलाता रहा, वो समझते रहे सर झुकाता रहा। हाँ, है, बहुत खूब, ये देखने वाला शेर है ये। बहुत खूब, कोई आता रहा, कोई जाता रहा, मैं अकेला यहाँ गुनगुनाता रहा, मैं तो नजरों से नजरें मिलाता रहा, वो समझते रहे सर झुकाता रहा। और क्या ये बात है। शेर सुनिएगा कि एक लम्हा जहन से निकल जाने को, एक लम्हा जहन से निकल जाने को कैसे कैसे बहाने बनाता रहा। वाह! एक लम्हा जहन से निकल जाने को कैसे कैसे बहाने बनाता रहा। और ये शेर सुनिएगा कि लोग आए थे क्या क्या सुनाने मुझे, लोग आए थे क्या क्या सुनाने मुझे, जाने मुझे जाने क्या क्या उन्हें मैं दिखाता रहा। दिखाता रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, लोग आए थे क्या क्या सुनाने मुझे, जाने क्या क्या उन्हें मैं दिखाता रहा। ऐसा क्या बहुत था जो सबको नहीं था पता, ऐसा क्या था जो सबको नहीं था पता, ऐसा क्या है जिसे मैं छुपाता रहा। हाँ, है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ऐसा सुंदर। क्या था जो सबको नहीं था पता, ऐसा क्या है जिसे मैं छुपाता रहा। क्या बात है। वक्त फुरकत, बहुत शुक्रिया। वक्त फुरकत उसे क्या पता क्या हुआ, वक्त फुरकत उसे क्या पता क्या हुआ, हाथ वो दूर ही से हिलाता रहा। लाता रहा। क्या बात है, क्या बात वक्त फुरकत उसे क्या पता क्या हुआ, हाथ वो दूर ही से हिलाता रहा। और खल रही थी जमाने को मेरी खुशी, बहुत शुक्रिया। खल रही थी जमाने को मेरी खुशी, गम जमाने का मुझको सताता रहा। है, सताता रहा। क्या बात है।
कल रही थी जमाने को मेरी खुशी, गम जमाने का मुझको सताता रहा, और एक जर्रा है मौजूद मुझ में तेरा, क्या बात है। एक एक जर्रा है मौजूद मुझ में मुझ तेरा, में तेरा। उम्र भर जो तेरे पास लाता रहा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक बहुत एक जर्रा है मौजूद मुझ में तेरा, उम्र भर जो तेरे पास लाता रहा। और ये मख्तार है कि शौक फरहत के बिल्कुल अलग ही रहे, शौक फरहत के बिल्कुल बिल्कुल अलग ही अलग रहे, ही रहे। क्या बात है। प्यास प्यास पीता गया, भूख खाता रहा, क्या बात है। प्यास पीता गया, भूख खाता रहा, क्या बात है। कोई आता रहा, कोई जाता रहा, मैं अकेला यहाँ गुनगुनाता रहा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आनंद जी हमारे साथ ममता लड़ीवाल जी जुड़ चुकी हैं, वो कह रही हैं वाह वाह। सोनिया अक्स सोनम जी हमारे साथ हैं, वो भी कह रही हैं खूबसूरत। और डॉक्टर ज्योति पुंसर कह रहे हैं वाह फरहत जी। और वहाँ आनंद जी वो हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर कमेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग तमाम दर्शक हमारे साथ देखिएगा अभी भी जुड़ रहे हैं। और सबसे खास बात वो अपनी राय अपना कमेंट्स हमें दे रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिल रहा है। देखिए यहाँ पर शोभना श्याम जी भी हैं, वो भी कह रही हैं बहुत खूब। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि अभी 11 बजकर 8 मिनट ही हुए हैं और 11:15 तक है आपका। बिल्कुल हम आपकी गज़ल की तरफ, आपकी गीतों की तरफ, आपकी काव्य यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। सभी बहुत श्रोताओं, शानदार। सभी जी दर्शकों का फिर से एक बार धन्यवाद। गुप्ता जी। और मुझे भी थोड़ा सा गले में कुछ हो रहा है, तो मैं ये एक गजल और एक सुनाऊंगा। बिल्कुल तरन्नुम स्वागत। में सुनाने की कोशिश करूंगा, आशा जी करता हूँ जी कि सबको पसंद आए। बिल्कुल। मतलब कुछ यूं है कि जिस्म से रूह यूं जुदा क्यों है, क्या बात है, क्या बात है। जिस्म से रूह यूं जुदा क्यों है, दरमियां अपने फासला क्यों क्यों है। है, क्या बात है, क्या बात जिस्म से रूह यूं जुदा क्यों है, दरमियां अपने फासला क्यों है। है, क्या बात है। फासला क्यों है। शेर सुनिएगा कि इरशाद। जो था सब कुछ, जो था सब कुछ तो दे दिया हमने, क्या जो बात था है। सब कुछ तो दे दिया हमने, सोचते हैं वो आ रहा क्यों क्या बात है, है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। सोचते हैं वो आ रहा क्यों है, क्या बात है। दरमियां अपने फासला क्यों है, क्यों बताते हो वो नहीं अच्छा, क्या क्यों बात है। बताते हो वो नहीं अच्छा, ये भी कह दो कि वो बुरा क्यों है, है, क्या बात है, क्या ये बात है। भी बहुत कह दो बहुत खूब। वो बुरा क्यों है, दरमियां अपने। और ये शेर है कि है अगर खुद पे यकीन इतना तो, है अगर खुद पे यकीन इतना तो, क्या तुमको बात। फिर हाजते
खुदा क्यों है क्या बात है। तुमको फिर हाजिते। हम्म, और शेर सुने कि झूठ से तुझको है अगर नफरत, सामने तेरे क्या बात है। आईना क्यों है बहुत खूब, सामने बहुत सुंदर, बहुत तेरे सुंदर। आईना क्यों है, कुछ भी कहने से पहले सोचा कर, कुछ भी क्या कहने से पहले सोचा कर, बाद कहने के सोचता क्यों क्यों है। है, क्या बात है, बाद क्या कहने के सोचता क्यों है। क्या बात है। और ये मख्ता पेश करूंगा। इरशाद। जिससे मैं घर बना सकूं फरहत, जिससे मैं घर बना सकूं फरहत, उसी टहनी पे घोंसला क्यों है। क्यों है, बहुत उसी सुंदर। टहनी पे घोंसला क्यों बहुत खूब, है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिस्म से रूह यूं जुदा क्यों है, क्या बात है। दरमियाँ तूने फासला क्यों है। बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया। क्या बात है आनंद जी, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गज़लें, बहुत ही जिसे कहना चाहिए इतने शेर जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को ये रूह में उतरते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो शायर होता है, कवि होता है, हम लोगों के दिलों की बात करता है, हमारी बातों को अपने शब्दों में पिरो करके हम सबके सामने पेश कर देता है और हम लोग उसमें उतरते हुए चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। देखिए अशोक जैन सर हमारे साथ जुड़े हुए लिख रहे हैं, अच्छा नीलू मेहरा जी कह रही हैं, बहुत खूब जी उसी टहनी पर घोंसला क्यों है। सानिका जी हमारे पास साथ बराबर जुड़ी हुई हैं, दीपा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर ज्योति पुंज जी सर हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं और वो सभी आपने जो गज़लें हमें सुनाई उनकी सभी वो सराहना कर रहे हैं। वास्तव में आनंद जी आप हमारे साथ यहाँ जुड़े, हमारे पटल पर आए, इतनी अच्छी गज़ल हमको यहाँ पर सुनाई है, इसके लिए हम आपका हमारे पटल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका आपका संचालन भी कुछ शेरों से कम नहीं था। इससे ज्यादा थैंक और यू। मैं कुछ बोलूं। शुक आयोजकों के भी धन्यवाद, और श्रोतागणों के धन्यवाद, सभी दर्शकों के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया।